नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त है दहाड़ का। 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सियासी बिसात पर चुनावी शतरंज के खिलाड़ी अपने अपने मोहरे सेट कर रहे हैं और इस चुनावी खेल का मोमेंटम एक वर्ग के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है और वो वर्ग है ओबीसी का। देश में करीब करीब आधी आबादी में हिस्सेदारी रखने वाले ओबीसी पर हर सियासी दल की नजर है, फिर चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी। ओबीसी वोट बैंक हर किसी को लुभाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इस बात की वकालत करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इसकी काट के लिए बीजेपी ने भी ओबीसी वर्ग को साधने का मास्टर स्ट्रोक खेला। सबसे पहले विश्वकर्मा योजना से पिछड़े वर्गों को साधा और फिर ओबीसी के बीच सबसे बड़े आइकन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया। तीसरा मास्टर स्ट्रोक था मध्य प्रदेश में मोहन यादव की ताजपोशी, जिसने ओबीसी वोट बैंक पर बड़ी सेंध मारी थी। और अब अमित शाह का पटना दौरा और पाली में आयोजित ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन। सियासी बिसात पर होते इन तमाम डेवलपमेंट्स यही इशारा करते हैं कि 2024 के चुनाव में केंद्र में क्या राजनीति ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द जा सिमटी है, क्योंकि सियासत से जुड़े दिग्गजों की जुबान पर ओबीसी का नाम अक्सर सुना जा रहा है। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एंड लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप जानते हो हिंदुस्तान में पिछड़े लोग कितने हैं? मैं बताता हूं आपको। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है। 8% आदिवासी है, 15% दलित है। कितना हुआ? 50 और 15, 15 और 8, 73, 73 हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 73% लोगों में से हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों के मालिक कितने? और चुनाव के मद्देनजर ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश हर कोई कर रहा है। बीजेपी और विपक्ष दोनों की नजरें ओबीसी वोटर्स पर है। पीएम मोदी भी ओबीसी वोटर्स के बीच बीजेपी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। न इस समाज के लोग कमजोर है, न इनका इतिहास कमजोर है। एक से एक महान विभूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई हैं। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाई है। ओबीसी वोटर्स चुनाव के मद्देनजर कितना अहम है, ये समझने के लिए आज दहाड़ में करेंगे चर्चा। लेकिन चर्चा की शुरुआत कुछ सवालों के साथ करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल यही है, जिस तरीके के संकेत की ओबीसी देंगे, जिसका साथ 2024 में बनेगी उसकी बात। 400 पार के टारगेट में ओबीसी का गेम नंबर क्या मायने रखता है? पिछड़ों ने जिसका साथ दिया चुनाव में, क्या उसका विकास हुआ है? और ओबीसी वोट टारगेट 24 में मोदी का एजेंडा क्या सेट कर चुका है? एनडीए या फिर इंडिया, ओबीसी के दिल में क्या है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे।